हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग आज नंबर सिस्टम, रियल नंबर, इसे रिलेट कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना, और कुछ थ्योरी देख लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखते हैं पहले नंबर, ये सब लोग जानते हैं, थोड़ा सा देख लेना है तेजी से। इंटीजर, इसलिए पहले लिख लिया हूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे 30 मिनट के आसपास। इंटीजर पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जो पूर्णांक माइनस इंफिनिटी से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक चला जाता है, उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में ये सभी आ गया। उसके बाद देखते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या होता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग वाला, ठीक है, 1 2 1 से शुरू होता है। होल नंबर, नेचुरल नंबर के पहले 0 लगा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, और होल नंबर कहलाता क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इंफिनिटी। आगे देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ये विषम नंबर होता है। विषम नंबर उसे कहते हैं जो 2 से भाग न लगे, जो 2 से पूरा कट ना करे, उसे विषम नंबर कहते हैं। और विषम में 1 भी आता है, ठीक है, तो विषम में 1 भी आता है, 1 3 5 7 9 हालांकि 3 से कट रहा है, लेकिन औसत कोई बात नहीं। हम लोग का ऑड नंबर का रूल क्या है? जो 2 से पूरा विभाग ना करे, ठीक है। तो ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर के बाद क्या होता है? ऑड नंबर के बाद होता है इवेन नंबर, है ना, इवेन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या होता है जो 2 से पूरा कट करे, मतलब 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये सम संख्या हो गया। सम संख्या इवेन नंबर। ऑड नंबर देख लिए, इवेन नंबर देख लिए। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है P/Q। कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0 1 2 3 4 इस टाइप का। 1 के नीचे नहीं पूछता 1, 2 के नीचे नहीं पूछता 1, 2/8 2/16, ये सब क्या होता है मेरा? ये सब होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अगला टर्म जो है उसे स्टेट का इस बार 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, इरेशनल से। क्या पूछा गया था जो भी बता रहे थे। तो इरेशनल नंबर कहते किसे हैं? तो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट के अंदर हो। रूट के अंदर 4 है, तो रूट किससे हो तो बाहर 2 आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो ओरिजिनल नहीं कहलाएगा, जो रूटे में रहेगा वही कहलाएगा। तो रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, और एक होता है पाई। पाई जो होता है वो फ्रैक्शन नंबर आता है हम लोग का, पाई, है ना, 22/7, वो लगभग मान आता है, इसलिए वो भी अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन था परिमेय संख्या का। एक ऑप्शन था ए ऑप्शन था, तो ए आंसर मार देना, यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, ए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम इतना फॉर्मा तैयार किए हैं और ये चैप्टर को इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यदि P/Q Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या का दशमलव रूप डेसिमल फॉर्म सन मतलब टर्मिनेटिंग नंबर देख लेते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो टर्मिनेटिंग नंबर मतलब शांत कौन सा होता है? तो 1/2 और मतलब या और 5 ये रहे, या 1/2 गुने 5 नहीं कुछ का 1 पावर है नहीं, तब भी ये हो जाएगा शांत। और 1/2 पर पावर n 5 पर पावर n नॉट इक्वल टू 0 m नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तब भी मेरा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, ऊपर कोई संख्या न रहेगा तो, है ना, ऊपर बात की मतलब ये 2 5 है, ऊपर भी 2 5 होगा तो कट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा परिमेय संख्या। तो ये शांत होगा कहाँ? ये तो कुछ और हो गया। तो बाकी अशांत जो नहीं हुआ, मतलब कि जो शांत नहीं हुआ वो अशांत कहलाया, अशांत कहलाया। तो अशांत 1/7/9, है ना, वो वाला फंडा हटा दिए हम लोग। कौन सा फंडा? 2 और 5 से न है, मतलब अशांत हो गया। तो आगे हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या। देख लीजिए, अभाज्य संख्या का रूल होता है कि जो केवल अपने आप से कट करे, डिविजिबल हो गए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 किसी से
कटता है, किसी से नहीं कटता है, 3 किसी से नहीं, 5 किसी, 7 किसी से नहीं, 11 किसी से नहीं, डॉट 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 आगे जितना होता है वो सब समझते हैं। इवेन नंबर ये होता है, तो हम लोग देख लिए शॉर्ट फॉर्म में, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं कुछ। ठीक है, फिर से देख लीजिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंटीजर कहलाता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0.2 शुरू होता है, ऑड नंबर 1 3 5 7 तो होता है, लेकिन 3 से 9 कट रहा है ना, ये होता है इसमें। और इसका उल्टा जस्ट इवेन संख्या, इवेन नंबर 2 4 6 8 जो 2 से पूरा कटे, जो ना कटे, ऑड नंबर जो कट जाए सम संख्या। ठीक है, रेशनल। और इसके बाद देख लेते हैं एक अभाज्य नंबर। अभाज्य नंबर कहता है कि सिर्फ हम अपने आप से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, मतलब डिविजिबल होगा सिर्फ अपने आप से, अभाज्य नंबर। तो देख लेते हैं, ये परिमेय संख्या ये होता है, अपरिमेय संख्या ये होता है। उसमें देख लिए एग्जाम्पल, क्या देख लिए, 5 - √7 हम लोग को एग्जाम में पूछा था, इसलिए ये चैप्टर इंक्लूड किए। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे अब इरेज करता हूँ। ठीक है, बात तो कर लीजिए। हम आगे थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ के बारे में देख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ के बारे में देख लेते हैं विदाउट यूक्लिड विभाजन, मतलब यूक्लिड के रूल से ना चलेंगे, हम लोग अपना रूल से चलेंगे। और शॉर्टकट रूल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप कैसे आंसर लाएं, आप कैसे भी आंसर ले आइए, कोई अंतर नहीं है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एलसीएम मतलब लसागु और एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एचसीएफ देख लेते हैं 480 और 75। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 480 और 75 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ इसका फॉर्मूला है कि 75 से भागा दे दीजिए 480 में, और जो बचेगा उससे भागा देंगे। तो 7 × 49 ज़्यादा हो रहा है, तो 6 फेरा काटेंगे, तो 6 × 30 और 7 × 6 42, 43 44 45 ये होगा है ना, 5 3 8 और ये 0, और ये कितना आ गया 30 आ गया, तो 30 आ गया तो 75, तो 3 × 60 2 फेरा में, तो हम लोग का ये कितना आ गया 15। तो ये बचा हुआ टर्म फिर यहाँ लाएंगे और जिससे पूरा कट देगा, मतलब 15 × 30, तो ये टर्म कट कर दिया, तो ये 15 कट कर दिया, तो यही एचसीएफ कहलाया। एचसीएफ क्या कहलाया 15, यही 15 को हम लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 196 38 22। दूसरा एग्जाम्पल 196 और 38 22। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो 196 में 38 22 दे दीजिए, एचसीएफ निकल जाएगा। तो 196 38 22। अब देखिए क्या देखें, 9 × 38 6 × 12 नहीं हो रहा, तो एक फेरा करेंगे, तो 6 9 1, तो 12 में 6 गया 6 है ना, और 17 में 9 गया 8, यही ना होगा। और ये 2 में से 1 गया 1, इतना आया, ये 2 होगा। तो 9 नमा 11 से लगता है 9 फेरा में कट जाए, नहीं कटेगा, तो 9 फेरा लगा दीजिए। तो 9 छक 54 के 4, बाकी हाथ में 5, और 9 नमा 11 से ऐसे भी कर सकते हैं, तो 5 1 6, 9 छक 54 के 4, बाकी हाथ में 5, तो 9 नमा 11 से 177, 5 1 6, यही हो जाएगा। और ये 17 रह जाएगा है ना। तो देखिए घटाइए, 12 में से 4 गया 8, और ये कितना हो गया 9, और ये कट गया ये दोनों है ना। तो 98 बचा, तो 98 अब ये बचा वाला शेष में 196 कितना में कट गया 8 × 16, मतलब 2 फेरा कट गया। तो ये मेरा क्या कहलाया, एचसीएफ कहलाया। ठीक है, तो हम लोग 2 टर्म वाला एचसीएफ देख चुके हैं, 2 टर्म वाला हम लोग एचसीएफ देख लिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा टर्म का एचसीएफ क्या होता है। जब हम लोग का दो संख्या दिया हुआ रहा, तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग दिए और आंसर निकाल लिए। हम लोग अब 3
संख्या वाला देखते हैं, 156, 221 और 364। 156, 221 और मतलब है ऐसे भी लिखते हैं 364। 364 का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? ठीक है, HCF निकालना है तो इसका HCF निकालने का मेथड देखिए, ध्यान से मेथड सुनिएगा। हम लोग तुरंत कैसे निकालेंगे, ध्यान से। सबसे छोटा टर्म को सबसे बड़ा टर्म में डिवाइड कर देना और जो बचेगा रिमाइंडर उसे मंझला टर्म में डिवाइड कर देना है। बात समझ गए? सबसे बड़ा को सबसे छोटा से और जो बचेगा बचलका से, है ना। तो 156 को किसमें भागा, किससे भागा देंगे? 156 से किसमें भागा देंगे? 364 में भागा देंगे, मतलब 15 दूना 30, 2 फेरा देने की कोशिश करते हैं तो 6 दूना 12, 15 दूना 30, 31 और घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 52 कट गया। अभी जो बचलका है नहीं, शेष जो है वो महिला टर्म से, मतलब बचल टर्म से 221, तो काटने का कोशिश कीजिए। 5 24 4 फेरा में तो 4 दूना 8, 5 24 के 20, 8 3 11 कट गया। अब ये जो बचा अब शेष है, जो ई टर्म में भाग दीजिए या ई टर्म में भाग दीजिए, सेम बात रहेगा। लेकिन ई टर्म छोटा दिख रहा है, छोटा टर्म में भाग दे दीजिए ना, ऐसे ई टर्म से ही भाग देंगे क्योंकि नजदीक वाला है। तो ये 13 4 52 कट गया। तो हम लोग का कितना आ गया? HCF हम लोग का 13 आ गया। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर से देख लीजिए फंडा क्या अपना है। फंडा अपना है कि छोटा वाला टर्म को सबसे बड़ा वाला टर्म में डिवाइड कर दिए और जो बच गया कितना? शेष पर 52 को डिवाइड कर दिए मंझला टर्म में। ठीक है, 3 को इसी है, 3 था तो इस तरह कर दिए, 4 भी रहता तो इस तरह कर लेते हैं। शायद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 250 और 175 425, 250 175 और 425। 425 का HCF क्या होगा? ठीक है, HCF शुरू किया हूँ लेकिन LCM भी बताऊंगा और इसका बेसिक भी बताऊंगा। तो इसका HCF क्या होगा? तो HCF क्या होगा? तो HCF के फंडा अभी बताएं, सबसे छोटा वाला को सबसे बड़ा में भाग दीजिए और जो बच जाएगा बचलका में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 175 को किस में भागा देंगे? 175 से 425 में भागा दे देते हैं तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 2 ही फेरा देना चाहिए। 5 दूना 10, 17 दूना 34, 1 35, है ना, 5 और 7 5 12 कट गया। तो अब हम लोग का बचल वाला टर्म बचल कितना है? अब देखिए बचा हुआ कितना है। ये वाला 175 काम चल रही है तो 250 बचा हुआ है ना। तो ये देखिए 7 4 28, 7 4 3 फेरा में लगेगा, मतलब 5 या 15 और 7 या 21, 1 22, 5 4 में से 2 गया 2 और ये बगल वाला 7 5 तो 25 या 75, दोनों टर्म कट गया। किससे कटा? 25 से। तो मेरा 25 क्या आ गया? HCF आ गया। HCF मासा आ गया। मासा मेरा कितना आ गया? 25। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लग रहा होगा कि ये छोटा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका थ्योरी देख लेंगे। तो बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़ा है 4407 2938, 4407 2938 और ऐसे लिख रहे हैं इंडिकेट करके 1469 का HCF क्या होगा? HCF फाइंड करना है ना। HCF फाइंड करना है, अपना मेथड लगाइए। क्या मेथड मेरा कहता है कि सबसे जो बड़ा छोटा वाला टर्म है ना वो सबसे बड़ा में कर दीजिए, इसमें कर दीजिए। हालांकि छोटा में भी कीजिएगा तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन ये सभी जगह रूल बेहतरीन तरीका से अप्लाई होगा, फर्स्ट से आंसर आएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो 1469 को भाग दे देते हैं, चौथिया 42 3 फेरा में, मतलब नोतिया 27 और छोतिया 18 तो 20, चौथिया 42 43 44, मतलब नीचे वाला चारों टर्म मेरा कट
टर्म कट गया, ये आंसर कहलाएगा, कहला सकता है। कब? जब ये वाला टर्म इसको काट दिया और ये वाला टर्म साथ इसको भी काट कर देगा महिला को, मतलब इसमें तो बचा कुछ नहीं, तो नहीं बचा तो यही टर्म लिखिए 14 6 ये टर्म बचलका से है ना। बच्चा कितना हुआ है, ये टर्म क्यों कर दिए, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए हम पर लाए है ना। तो देखिए 14 दूनी 28, दो फिर हम काट के देखिए तो 9 दूनी हम लोग का कितना है 2938 लिखा गया, सॉरी 2938, तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12 1 13 और 14 दूना 28 1 29 कट कर दिया। जब यही टर्म इसको भी कट कर दिया और यही टर्म इसको भी कट कर दिया, मतलब ये एचसीएफ कहलाया, ये मेरा एचसीएफ हो गया, महत्तम समावर्तक यही कहलाया। क्यों? क्योंकि ये टर्म इसको सफाया काट दिया, इसको भी सफाया काट दिया, तो ये टर्म कहलाया। हम लोग अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक आता क्या है एलसीएम एचसीएफ का, ये तो हम लोग एचसीएफ निकाल लिए। एलसीएम देख लीजिए, बात के मतलब 2 है 6 है 8 है 10 है, तो इसका एलसीएम कहता है निकालने के लिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम इसका निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिखिए 2 6 8 10, इस टाइप से ऐसे बेसिक से हम लोग पढ़े हैं। 2 से कट रहा मतलब 2 तिया 6 2 4 8 2 5 10, 2 से और कट रहा नहीं, 3 से कट रहा नहीं, 4 से कट रहा नहीं, 5 से नहीं, सिर्फ एक ही टर्म कट रहा, तो मेरा आ जाएगा 2 3 4 5, मतलब कितना हो गया 3 दूना 6 जब 24 है ना, 5 20 से या 5 और 20 और 3 दूना 6 है ना, तो 6 दूना 12 120, कैसे गुना कीजिए आपका इच्छा जैसे कीजिए। और ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि कौन सा सबसे छोटा टर्म लिया जाए जो ये चारों टर्म से कट कर दे, है ना। तो 60 लेके देखते तो 60 इससे कटता, लेकिन इससे नहीं कटता, तो 60 का दुगना 120 लिए तो इससे डायरेक्ट कट गया। तो ये एलसीएम देख लिए 25 25 20 54, एक और देख लेते हैं 25 25 20 54, इसका एलसीएम निकालना कहेगा, एलसीएम इसे निकालने कहेगा। मान लिया जाए कि इसका एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, एलसीएम भी निकालिए एचसीएफ भी निकालिए। तो एचसीएफ देखिए तो 25, ये दोनों तो कट रहा है, 5 से शायद कटेगा, लेकिन ये 54 है मतलब 2 का फंडा आ जाएगा तो नहीं कटेगा, मतलब एचसीएफ 1 आ गया डायरेक्ट, एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम देखते हैं पहले 2 से है ना, तो पहले 25 लिख देता हूँ, 25 25 20 और 54, ठीक है। तो 2 से करने की कोशिश करते हैं, 2 से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये 25 आ जाएगा और 2 26 दूना 52 है ना, 27 दूना 54। अब 2 से नहीं कट रहा है, कितना से कट रहा है 3 से, तो 3 से काटिए 25 3 4 12 3 दूना 6 और 3 मा 27 और 3 से कट रहा है, मतलब 25 3 की 3 3 4 12 और 3 3 9, और किसी से कट रहा है 5 से कटिए रहा है, 5 से काटिए 5 5 25 5 दूना 10 5 8 40 3 की 3, और किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो एलसीएम लिख दीजिए। एलसीएम 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 28 और गुने 3, इतना होगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो हम लोग गुना कीजिए ऐसा से कि पहले 0 आ जाए, है ना। तो देखिए 0 कैसे आएगा, 5 और गुना 10, 5 गुना 10 10 और 5 50 50 हो गया, है ना। और ये 3 दिया 9 रख लीजिए, और ये क्या कीजिए, ये 3 गुना और ये 28, ये तो लेंदी हो गया फालतू कर दिया। तो अब देखिए 28 को गुना कीजिए 50 से तो कितना होगा, 28 बचे 40 से होता है ना, और एक सुनार बैठ गया। और देखिए इसको गुना 28 को कर दिए तो 9 दिया 27 भी गुना कर दीजिए। अब 14 और 27 गुना कीजिए, तो ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 14 और गुने 27, तो 27 को 4 फेरा पड़ा जाइए या 14 को 27 फेरा पड़ा जाइए, तो 2 0 है ना। और उसके बाद कितना होगा, 27 गुना 54 37 81, 27 4 8 को 10 से बाकी हाथ में 10, और 27 और 10
37 मतलब कितना आया 37 8 जब डबल 0 एलसीएम मेरा आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन। हम लोग एलसीएम का थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं और इससे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी वो सब देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग वीडियो के समाप्त करते हैं लेक्चर को। तो हम लोग जानते हैं कि सपोज दैट पी और क्यू वाला फॉर्म में एलसीएम निकालने का है, पी और क्यू वाला फॉर्म में एलसीएम का निकालना है। तो देखिए बात के मतलब 2/3 4/9 इस टाइप का 2/3 दे देते हैं, सॉरी 2/3 तो दिए 2/8 दे देते हैं, मतलब 1/4 है ना। तो 1/4 ही मानिए उसे, तो क्या करें 1/4 कर देते हैं। तो इस टाइप का जब हम लोग का एलसीएम निकालना रहे या एचसीएफ निकालना रहे, दोनों का फंडा बताता हूँ। पहले एलसीएम लिख दिए तो एलसीएम बता देता हूँ। तो एलसीएम बराबर फार्मूला होता है, एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम, अंश मतलब नॉमिनेटर का एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्त और हर का एचसीएम महत्तम समावर्त हायर कॉमन फैक्टर लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अंश का एलसीएम मतलब 2 4 1, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम यहाँ पर। ठीक है, और नीचे का एचसीएम आउट लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। एचसीएम कितना 3 9 और 4 5, ये तीनों में कुछ कट रहा है, कुछ को नहीं कट रहा है, नहीं कुछ कट रहा है तो नीचे 1 और ऊपर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 आएगा, मतलब कितना आ गया मेरा आंसर 4 आ गया। एलसीएम कितना आ गया मेरा 4 आ गया। एलसीएम इस टाइप से हो गया, एलसीएम इस टाइप से हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं P/Q फॉर्म में एचसीएफ देख लेता हूँ। एचसीएफ क्या देख लेते हैं, एचसीएफ बराबर हायर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ये होता क्या है, तो एचसीएफ होता है अंश का एचसीएफ और हर मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, तो अंश का एचसीएफ मतलब एचसीएफ और 2 4 1 है ना, एलसीएम ऑफ 3 9 4, तो कितना हो गया 3 9 9 36, मतलब एलसीएम आ गया मेरा 36 और एचसीएफ आ गया 1, तो 1/36 आंसर आ गया। अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो इसे याद रखने का सिंपल फंडा है कि एचसीएफ रहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ कर देंगे और जो बचेगा ऑटोमेटिक एलसीएम हो जाएगा। दूसरा फंडा एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम दिख रहा है तो इस साइड भी ऊपर एलसीएम कर देंगे, नीचे एचसीएफ कर देंगे। तो हम लोग इस टाइप का देख लिए है ना। तो आगे हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इसे शॉर्ट में ही समाप्त करते हैं, है ना। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था परिमेय संख्या से वो तो बता ही दिया हूँ। 5 - √7 ये पूछा था स्टेट में कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पूछा था इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का ये वाला दिख रहा था और बाकी चारों था, बाकी तीनों ऑप्शन था जो इस टाइप का कुछ था, तो ये तो दूर हो जाएगा, तो ये तो अपरिमेय संख्या होगा नहीं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर यही का आएगा, तो यही टिक मार के आए, है ना। तो ठीक है, हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे और इस पर एग्जाम्पल आप लोग खुद अपने मन से जितना मन उतना कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए हम लोग ये टॉपिक को कवर किए, इतना कवर किए, ना तो इतना कवर करने का कोई जरूरत नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का टॉपिक क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन या जो भी है उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।